पेंशन मिली थी। आज वो बहुत खुश थी। वो अपने बेटे के लिए कुछ खिलौने लेती है और अपने घर जाती है। मम्मा, आज मेरे लिए इतने सारे खिलौने कहाँ से लेकर आई हैं? कुकू बेटा, आज मेरी पेंशन मिली थी, इसीलिए मैं अपने बेटे के लिए खिलौने लाई हूँ। चिड़िया के पड़ोस में एक दुष्ट कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे, जो दोनों पति पत्नी थे। कालू जी, सुना है आज चिड़िया को पेंशन मिली है, चलो तो चिड़िया से कुछ पैसे उधार लेते हैं। हाँ, और फिर कुछ दिन पहाड़ों पर घूम कर आएंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया से उधार पैसे लेने चले जाते हैं। देखो कौवो, आपने पहले ही मुझसे कई बार पैसे उधार लिए हैं और आप हर बार उधार वापस नहीं करते हो, इसलिए मैं अब के बार तो आपको कुछ भी नहीं देने वाली। चाय पानी पियो और यहाँ से जाओ। बड़ी मगरूर हो गई हो, 4 पैसे क्या आगे बात ही नहीं सुनती हो तुम। चलो ओए कालू, देख लूंगी मैं इस चिड़िया को। चिड़िया, गोरी से पंगा महंगा पड़ेगा तुम्हें। ओ भाई, मैं कौन सा पंगा ले रही हूँ, मैं आपको उधार नहीं देना चाहती, बस इतनी सी तो बात है। बात तो अब बनेगी। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। उस चिड़िया की बच्ची से कैसे पैसे लें? उधार तो वो देने वाली नहीं। कालू जी, क्यों ना हम तुम्हारे दोस्त उल्लू किडनैपर के पास जाएं और उससे कहें कि चिड़िया के बेटे को किडनैप कर ले, कैसा? और पैसे लेकर छोड़ देंगे चिड़िया के बेटे को। अब पता चलेगा छोटी चिड़िया को कि गोरी कौवी किसका नाम है। वो दोनों ऐसा सोचते हुए उल्लू किडनैपर के पास जाते हैं। बड़ा माल है चिड़िया के पास, अगर तुम उसके बेटे को किडनैप कर लो तो हम चिड़िया से अच्छी रकम ले सकते हैं। क्या उसके पास पैसे हैं भी? हाँ, अभी कल ही वो अपनी पेंशन लेकर आई है। पूरे 2 लाख हैं उसके पास। 2 लाख का सुनकर किडनैपर उल्लू की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अगर मैं ये सब करूं तो फिर मुझे क्या मिलेगा? तुम करो चिड़िया का बेटा किडनैप और बदले में मांगो चिड़िया से 1 लाख रुपया, और फिर बाद में हम पैसे आधे आधे कर लेंगे। तो फिर डील पक्की हुई। नाम बताओ चिड़िया के बेटे का। कुकू, कुकू नाम है उसका। 3 दिन बाद उल्लू किडनैपर भेष बदलकर जंगल में आता है। वो एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है। मम्मा, मम्मा, मैं नदी पर जा रहा हूँ। बेटा, ध्यान से जाना और किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना, याद है ना? हाँ मम्मा, मुझे सब याद है। फिर चिड़िया का बेटा नदी पर चला जाता है। उल्लू किडनैपर भी वहीं छुपा हुआ बैठा था। वो चिड़िया के बेटे के पास आता है। मैं पहाड़ों से आया हूँ। मैं वहाँ बेरी के पेड़ पर रहता हूँ। तो बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पास चॉकलेट है, क्या तुम चॉकलेट खाओगे? ये जरूर कोई बुरा पक्षी है जो मुझे लालच दे रहा है। हाँ, पहले मुझे पानी पीने दें, मैं फिर आपके साथ जाऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जग्गू है। नहीं, फिर तुम जाओ, मैं तो चॉकलेट कुकू को दूंगा। ये सुनना था कि चिड़िया का बेटा वहाँ से भाग जाता है। वो घर जाकर सारी बात अपनी मम्मा को बताता है। बहुत अच्छा किया बेटा आपने, ऐसे पक्षी बहुत खतरनाक होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर जग्गू कौवा उड़ता उड़ता वहाँ उल्लू के पास
पास आ जाता है। मेरे पास चॉकलेट है, मैं वो चॉकलेट कुकू को दूंगा। क्या तुम्हारा नाम कुकू है? अगर मैं थोड़ी देर के लिए कुकू बन जाऊं तो चॉकलेट मुझे मिल जाएगी। ऐसा सोचते हुए जग्गू कौवा कहता है। हाँ हाँ, मेरा नाम ही कुकू है। चिड़िया के बेटे हो तुम? तो और क्या, मेरा रंग थोड़ा काला है मगर मैं हूँ चिड़िया का ही बेटा। फिर जग्गू उल्लू के साथ चला जाता है। उल्लू जग्गू को बेरी के पेड़ के साथ बांध देता है। हो, अब लाएगी तुम्हारी मम्मा 1 लाख तुम्हें छुड़वाने के लिए। आपने मुझसे झूठ बोला, आपने कहा था कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं कौन सा तुम्हें मार रहा हूँ, छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा। फिर उल्लू कौवों को फोन लगाता है। काम हो गया है, चिड़िया का नंबर दो। मुझे पूरा विश्वास था उल्लू भाई, आप ये काम अच्छे से करोगे। अब जल्दी से चिड़िया को फोन करो कि पैसे लेकर पहुंच जाए। नंबर तो दो, फिर ही फोन करूंगा मैं चिड़िया को। फिर उल्लू किडनैपर गोरी से चिड़िया का नंबर लेकर उसे कॉल करता है। मैं किडनैपर हूँ चिड़िया, तुम्हारा बेटा कुकू मेरे पास है। अगर वो जिंदा चाहिए तो 1 लाख रुपए लेकर बेरी के पेड़ के पास आ जाओ। कुकू तो चिड़िया के पास बैठा हुआ था। चिड़िया ये सुनकर हैरान हो जाती है और फोन बंद कर देती है। मम्मा, किसका फोन था? बेटा, कुछ तो दाल में काला है। सुबह आपको नदी पर वो उल्लू मिला और अब उसने मुझे कहा कि उसने आपको किडनैप कर लिया है। मम्मा, मैं तो आपके पास हूँ। अच्छा ही हुआ जो मैं उसकी बातों में नहीं आया। तो फिर उस किडनैपर ने किसको किडनैप किया है? मम्मा, जल्दी से पुलिस को फोन करें। फिर चिड़िया पुलिस को फोन करती है। शाम हो जाती है। जग्गू कौवा अभी तक घर नहीं आया था। कालू जी, हमारा जग्गू आज कहाँ चला गया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कहाँ जा सकता है जग्गू? गोरी, कहीं वो उल्लू किडनैपर हमारे जग्गू को ही तो नहीं किडनैप करके ले गया? मैं अभी फोन करती हूँ। फिर गोरी कौवी किडनैपर उल्लू का फोन मिलाती है। किडनैपर, किडनैपर, जो बच्चा तुम्हारे पास है उसका नाम कुकू ही है ना? हाँ हाँ, नाम तो कुकू ही है। मैंने झूठ बोला था अंकल, चॉकलेट के लालच में। मेरा नाम तो जग्गू है। क्यों, ये तुम क्या कह रहे हो? सुनो सुनो गोरी, वो पहले अपना नाम कुकू बता रहा था मगर अब खुद को जग्गू कह रहा है। क्या क्या उसका रंग काला है? हाँ, वो काले रंग का ही है। ये हमारा बेटा जग्गू है। उल्लू किडनैपर ये चिड़िया का बेटा नहीं है। तुमने हमारा बेटा ही किडनैप कर लिया। क्यों? ये तो सारी गेम ही उल्ट हो गई। सुना था उल्लू बहुत बड़ा उल्लू होता है, आज देख भी लिया। चिड़िया भी पुलिस लेकर बेरी के पेड़ के पास पहुंच जाती है। बच्चों को किडनैप करते हो, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। ये सब मुझे कौवों ने करने को कहा था। मुझे ना मारे बल्कि उन कौवों को पकड़े। और जग्गू, तुम यहाँ कैसे? आंटी आंटी, मैंने चॉकलेट खाने के लालच में अपना नाम कुकू बता दिया था किडनैपर अंकल को। अच्छा, तो अब समझ में आई सारी बात। फिर पुलिस उल्लू को पकड़कर कौवों के पास जाती है। इन्हें पकड़िए पुलिस, ये भी मेरे साथी हैं।
बेशरम, बेटा भी हमारा ही किडनैप किया और पकड़वा भी हमें ही रहे हो। ये बात तो जेल जाकर पता चलेगी। चलो, नहीं तो एक लगाऊंगा। फिर पुलिस उल्लू और कौवों को जेल ले जाती है और उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है। गोरी, जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। सभी पक्षी मुंह अंधेरे ही भोजन की खोज में निकलते हैं। अगर देर हो गई तो हमें कल की तरह आज फिर खाली हाथ ही वापस आना पड़ेगा। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। जाल पर डालने के लिए दाना तो ले लूँ। अच्छा दाना ही हमारे शिकार को आकर्षित करेगा। मम्मा, मम्मा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं जग्गू, तुम घर में ही रहो। तुम्हारी वजह से उस दिन शिकार हाथ में आया हुआ निकल गया था। नहीं जग्गू, तुम बोलते बहुत हो और जाल लगाकर हमें कई कई घंटे खामोश बैठे रहना पड़ता है। तो फिर ठीक है, मेरे खेलने के लिए कोई तितली भी पकड़ लाना। अच्छा अच्छा, ले आएंगे। वो शिकारी पति पत्नी अपना जाल लेते हैं, जाल पर डालने के लिए दाना लेते हैं और शिकार पर निकल जाते हैं। ये जगह ठीक है, नदी भी पास है। जो पक्षी नदी पर पानी पीने आएगा, दाना देखकर हमारे जाल में फंस जाएगा। तो फिर बिछाओ जाल और डाल दो दाना। छुपने के लिए वो झाड़ियाँ भी पास ही हैं। आज तो सब कुछ एक जगह ही मिल गया है। लग रहा है आज हमारी किस्मत ठीक है। गोरी अपना जाल बिछाती है और दाना डाल देती है। वो दोनों शिकारी पति पत्नी झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। मम्मा, आज जल्दी आना, मुझे भूख बहुत जोरों की लगी हुई है। मेरे पेट में तो भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। मैं यूं गई और यूं आई, बस मेरे बेटे ने घोंसले में ही रहना है। कोई भी आवाज दे तो घोंसले से बाहर नहीं जाना। मम्मा चिड़िया हर रोज की तरह अपने छोटे से बेटे की भूख मिटाने के लिए घर से निकलती है। उसे घर से थोड़ी ही दूर कुछ दाने चावल के मिल जाते हैं। आज तो भोजन बहुत जल्द ही मिल गया है। मैं ऐसा करती हूँ, नदी से पानी पीती हूँ और फिर अपने बेटे के लिए भोजन लेकर जाती हूँ। चिड़िया ऐसा सोचती है। वो मम्मा चिड़िया नदी से पानी पीती है। कालू, चुप चुप, अब न बोलना। चिड़िया नदी से पानी पी रही है, वो हमारे जाल के बहुत करीब है। फंसेगी, आज तो चिड़िया जरूर फंसेगी। अरे ये मीठे फल और इतने सारे दाने, मैं यहाँ से कुछ और दाने उठा लेती हूँ। कुकू को तो आज भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी। पेट भर कर खा लेगा मेरा छोटा सा बेटा। ऐसा सोचते हुए चिड़िया उन दानों के पास जाती है। वो क्या जानती थी कि ये दाने तो कौवी और कौवे शिकारी ने गिरा रखे हैं। कालू रस्सी खींचो, कालू रस्सी खींचो। कालू अपने जाल की रस्सी खींचता है। बहुत दिनों से खाली हाथ वापस जा रहे थे, आज फंस ही गया शिकार। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? हमें माफ कर दो छोटी चिड़िया, बिगाड़ा तो तुमने कुछ नहीं है हमारा, परंतु हम शिकारी हैं और तुम शिकार। शिकारी और शिकार का संबंध तो सदियों से चला आ रहा है। मेरा छोटा सा बच्चा बहुत भूखा है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो मर जाएगा मेरे बिना। जैसे तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ऐसे ही हम अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। चलो कालू, अब इसके मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? सुनो, मैं विनती करती हूँ आपकी, मुझे एक बार अपने घर जा लेने दे। मैं ये दाना अपने बेटे को देकर वापस लौट आऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी। बस एक बार मुझे अपने बेटे से मिल लेने दे, उसे भोजन खिला लेने दे। चिड़िया को रोते देख कौवी को चिड़िया पर दया आ जाती है। हम कैसे मान ले कि तुम अपने बेटे को दाना देकर वापस आ जाओगी? मैंने कभी अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। मैंने आपसे वादा किया है और हम पक्षी वादा झूठा कभी नहीं करते।
तो कालू, जाने दो इसे, मुझे इस चिड़िया की बातों में सच्चाई नजर आ रही है, ये वापस लौट कर आ जाएगी। देख लो गौरी, शिकार हाथ रोज रोज नहीं लगता। आप मेरा विश्वास करें, मैं लौट आऊंगी। फिर कालू शिकारी छोटी चिड़िया को अपने जाल से आजाद कर देता है और चिड़िया कुछ दाने लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। मम्मा और पापा तो न जाने कब तक आएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा बाहर घूम फिर आता हूँ। कालू और गोरी शिकारी का बेटा जग्गू अपने घर से निकलता है। वो उड़ते उड़ते पहाड़ों की दिशा में चला जाता है। वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि उसकी नजर सामने एक प्लेट में पड़ी मिठाई पड़ जाती है। मिठाई, और वो भी इतनी ढेर सारी, आज तो मजा ही आ जाएगा। जग्गू मिठाई की प्लेट के पास जाता है। मम्मा, आज आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? मेरे बेटे, मैं आपको भोजन खिलाकर चली जाऊंगी। मैं उन शिकारियों से वादा करके आई हूँ। मम्मा, किन शिकारियों से? उन्होंने मुझे अपने जाल में पकड़ लिया था। मैंने विनती की है कि बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिल लेने दें। मैंने वादा किया कि मैं अपने बेटे से मिलकर वापस आ जाऊंगी। अब जल्दी से भोजन खा लो मेरे बेटे। मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपना वादा पूरा करना है। नहीं मम्मा, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। अगर आपको अपना वादा पूरा करना है और जाना है तो मुझे भी साथ ही ले जाएं। हम माँ बेटा एक साथ जिएंगे और एक साथ ही मरेंगे। मेरे बेटे, एक माँ खुद तो मर सकती है, परंतु अपने बेटे को मरता नहीं देख सकती। ऐसे जिद ना करो, मुझे जाने दो। जैसे आपने मुझसे बहुत कुछ सीखा है, ऐसे ही मैंने अपनी माँ से यही सीखा है कि कभी झूठा वादा नहीं करते। मैं जा रही हूँ, मेरी जान, अपना ख्याल रखना और मम्मा के बिना जीना सीख लेना। अगर भाग्य में हुआ तो मिल जाएंगे, और अगर उन शिकारियों ने मुझे मार दिया तो फिर मैं अपने बेटे के सपने में आकर अपने बेटे से मिल जाया करूंगी। चिड़िया रोती हुई अपने बेटे को रोता छोड़ अपने घर से निकलती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरा पाँव फंदे में फंस गया है, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया जग्गू की मदद की गुहार सुनती है और वहाँ जाती है। चिड़िया जग्गू को फंदे से आजाद करती है। बेटा, मैंने भी ऐसे ही लालच किया था और मैं 2 दाने खाने के लिए जाल में फंस गई थी। आंटी, ये फंदा किसी शिकारी ने लगा रखा है क्या? हाँ, अब जल्दी से चलो, वो शिकारी आने ही वाला होगा और मुझे भी अपना वादा पूरा करना है। चिड़िया जग्गू को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। वो आ गई, चिड़िया आ गई। गौरी, चिड़िया ने तो सच में अपना वादा पूरा कर दिखाया। कालू, वो चिड़िया के साथ अपना जग्गू लग रहा है। ये कैसे चिड़िया के साथ? मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं आ गई। जग्गू मेरे बेटे, आप यहाँ कैसे? हम तो आपको घर में छोड़कर आए थे। मम्मा, मैं घर से घूमने निकला तो किसी शिकारी के फंदे में फंस गया। अगर आंटी चिड़िया आज मुझे फंदे से ना निकालती तो वो शिकारी ना जाने मेरे साथ क्या करता। चिड़िया, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। आपके पास समय भी था कि आप भाग जाती, वापस ना आती, परंतु आपने वापस लौटकर हमारे दिल जीत लिए हैं। चिड़िया, हमें आज एहसास हुआ है कि जैसे हमें अपने घर परिवार से प्यार है, ऐसे ही आपका भी घर परिवार होता है। मेरा बेटा रो रहा था। चिड़िया, आप आजाद हैं। आप जाएं, अपने बेटे के पास जाएं। और हमने भी सोच लिया है कि हम भी आज के बाद कोई और धंधा कर लेंगे और हम कभी शिकार नहीं करेंगे। फिर चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाती है। कालू कौवा, गोरी कौवी और उनका बेटा भी खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं।